श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 14 मई गुरुवार की यह रात आपके संपूर्ण जीवन की सबसे सौभाग्यशाली और मंगलकारी रात सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ और महापवित्र संयोग निर्मित हो रहा है जो कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आया है। हमारे प्राचीन शास्त्र और पुराणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि इस पावन घड़ी में साक्षात जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी महाराज के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी के दिव्य द्वार खुल जाते हैं, जिससे भक्तों पर कृपा की वर्षा होती है। आज की इस विशेष वीडियो के माध्यम से हम आपको परम पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया वो अचूक, सिद्ध और दिव्य एक दीपक वाला गुप्त उपाय विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आपने अपने घर की सही और निर्धारित जगह पर विधि विधान से जला दिया तो आपके जीवन से दरिद्रता, पुराने से पुराने भारी कर्ज और हर तरह के मानसिक क्लेश व कष्टों का तत्काल प्रभाव से अंत हो जाएगा। आपकी बरसों पुरानी रुकी हुई कोई भी बड़ी मनोकामना क्यों न हो, वह महादेव और श्री हरि के संयुक्त आशीर्वाद से अवश्य पूर्ण होगी। यह उपाय अपनी शक्ति में इतना प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है कि इसे पूर्ण करने के पश्चात आपका घर खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन, यश या वैभव की तनिक भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक और एकाग्र होकर देखें, ताकि पंडित जी द्वारा बताए गए एक एक नियम और सावधानी को आप अच्छे से समझ सकें। इस गुरुवार की रात आपको यह गुप्त उपाय पूरी श्रद्धा के साथ जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी बंद किस्मत के ताले हमेशा के लिए खुल सकें और आप आर्थिक तंगी की बेड़ियों से मुक्त होकर एक अत्यंत खुशहाल और संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। तो प्रिय दोस्तों, अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस महा उपाय को आपको किस प्रकार संपन्न करना है, इसका सही समय क्या होना चाहिए, घर की किस दिशा या स्थान पर दीपक जलाना है और उपाय को करते समय आपको किन विशेष बातों का अपनी बुद्धि में ध्यान रखना है। यह समस्त महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इसी वीडियो के भीतर प्रदान करेंगे। यह दिन अपने आप में इतना विशिष्ट और महत्वपूर्ण होता है कि अक्सर देखा गया है कि जो मनोकामनाएं बड़े बड़े कठिन पूजा पाठ या लंबे अनुष्ठानों से भी सिद्ध नहीं हो पाती, वे आज 14 मई गुरुवार के इस छोटे से किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय को करने मात्र से ही पूरी हो जाती हैं। पूर्व में भी असंख्य लोगों ने इस गुप्त विधि को अपनाया है और उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार इस उपाय का चमत्कारी फल निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। यदि आप भी इस पावन अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं और आज 14 मई गुरुवार के दिन इस कार्य को करना चाहते हैं, भले ही आपको उस समस्या का वास्तविक कारण ज्ञात न हो, फिर भी यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। कष्टों का कारण चाहे पितृदोष हो, शनि की ढैया या साए साथी हो, मंगल दोष हो या अन्य कोई भी कुंडली के दोष हो, आपको उन दोषों का पता लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको आज 14 मई गुरुवार के दिन इस एक दीपक वाले विधान को पूर्ण कर लेना है। अब हम इस विषय पर आते हैं कि इस विशेष उपाय को करने का उपयुक्त समय क्या है और यह उपाय वास्तव में किसे करना चाहिए। तो सरल शब्दों में समझें तो यह एक दीपक वाला उपाय आपकी हर उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है जो लंबे समय से अटकी हुई है, चाहे वह धन संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या आपके किसी बड़े कार्य की सफलता से जुड़ी हो। इसे वह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिसे अपनी कोई भी मुराद भगवान शिव और विष्णु जी से पूरी करवानी हो। विशेष रूप से यदि घर की माताएं और बहनें अपने परिवार की सुख, शांति, उन्नति और घर की तिजोरी में धन की बरकत बढ़ाने के लिए यह उपाय करती हैं, तो इसका प्रभाव और भी तीव्र हो जाता है, क्योंकि महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी मानी जाती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई भक्तिपूर्ण कार्य करती है तो ईश्वर उसका फल बहुत शीघ्र और अनंत गुना बढ़ाकर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इस उपाय को
परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वह पुरुष हो, वृद्ध हो या बालक, जिसे यह विधि समझ आ गई हो, वह पूरी निष्ठा के साथ इस गुरुवार को संपन्न कर सकता है, क्योंकि 14 मई गुरुवार का यह अद्भुत योग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत सरलता से प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। तो आइए अब हम इस एक दीपक वाले उपाय की संपूर्ण विधि और इसके सटीक समय के बारे में विस्तार से चर्चा आरंभ करते हैं। यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाले उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह के समय इस उपाय को न कर पाएं, आपको कहीं जरूरी काम से जाना हो या किसी अन्य व्यस्तता की वजह से आप इस विधि को पूर्ण न कर सकें, तो आपके पास दूसरा सुनहरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय यानी प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल के समय को लेकर अक्सर बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि यह विशेष समय आखिर होता कब है और कितने बजे से कितने बजे तक रहता है, ताकि हमें उपाय करने का बिल्कुल सही वक्त पता चल सके। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के आसपास शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का माना जाता है। इस अंतराल में यदि आप श्रद्धा पूर्वक उपाय करेंगे तो आपको उसका निश्चित ही फल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ बहुत से भाई बहन ये सवाल भी करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं या काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, और अगर हम शाम 7 बजे तक घर नहीं पहुंच पाए तो क्या करें। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप रात 8 बजे तक भी इस उपाय को करेंगे तो वह पूरी तरह मान्य होगा, और यदि इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 14 मई गुरुवार का यह महासंयोग बहुत ही विरल है और यह अवसर बार बार नहीं आता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले आप इस उपाय को पूर्ण भक्ति के साथ जरूर कर लें। गुरुवार के दिन वैसे तो आप किसी भी समय उपाय कर सकते हैं, बस प्रयास यही होना चाहिए कि आप इसे बताए गए समय के आसपास ही कर लें। फिर भी विशेष परिस्थितियों में देरी होने पर भी भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और आपको शुभ फल जरूर मिलता है। पूज्य गुरु जी ने स्वयं कहा है कि जब भी गुरुवार का ऐसा शुभ दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय आजमाना चाहिए, विशेषकर तब जब आपके जीवन में धन वैभव की निरंतर समस्या चल रही हो, या आप रुपयों पैसों की तंगी की वजह से बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हो। कई बार आप कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी आपको अपेक्षित धन हासिल नहीं हो पाता, या आप व्यापार और नौकरी के प्रयासों में बार बार असफल हो जाते हैं, या फिर आपको बेवजह धन की हानि उठानी पड़ रही हो, तो गुरु जी के अनुसार आपको इस गुरुवार को ये छोटा सा कार्य जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं इस विशेष विधि के बारे में, परंतु उससे पहले एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। आज आपको इस वीडियो में 3 विशेष उपायों के बारे में बताया जाएगा, जिन्हें आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के अनुसार चुन सकते हैं, जिसमें धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और जीवन के हर संकट को जड़ से मिटाने के गुप्त तरीके शामिल हैं। सबसे पहले उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक और 2 फूल वाली लौंग की आवश्यकता होगी। बस ये एक दीपक और 2 लौंग आज गुरुवार की रात घर में एक विशेष स्थान पर जला दें, जिससे बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के भीतर आर्थिक उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आज की जानकारी उन लोगों के लिए वरदान है जो शत्रुओं की चालों से परेशान हैं, या जिन्हें अक्सर बुरी नजर लग जाती है, जिसके कारण घर में धन की बर्बादी और क्लेश बना रहता है। देखिए, शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक वे जो सामने से वार करते हैं और दूसरे वे जो गुप्त शत्रु होते हैं और पीछे से षड्यंत्र रचते हैं, जो कि कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे जीवन में अचानक कष्ट और दुख बढ़ा देते हैं। अब आपको बता दें कि कपूर और लौंग का यह मिश्रण न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको स्थायी छुटकारा दिलाता है,
बल्कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है, बल्कि धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या किसी भी तरह की बुरी शक्ति का वास है, तो कपूर उसे तुरंत ही नष्ट कर देता है, क्योंकि कपूर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। जैसे ही आप अपने घर में कपूर प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही समस्त बुरी शक्तियां और नजर दोष घर की सीमा से बाहर चले जाते हैं और आपके शत्रुओं के पसीने छूटने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो और आपको नुकसान पहुंचाने की कितनी भी कोशिश कर लें, जब आप घर में कपूर जलाते हैं तो उनकी सारी चालें और कोशिशें पूरी तरह विफल हो जाती हैं। देखिए, कपूर कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह आकार में जितना छोटा होता है, इसके लाभ और चमत्कार उतने ही विशाल होते हैं। आपको बता दें कि कपूर केवल आपकी एक समस्या को नहीं, बल्कि जीवन के समस्त दुखों और कष्टों को दूर करने की क्षमता रखता है। चाहे वह परेशानी आर्थिक तंगी को लेकर हो, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की हो, या फिर घर में किसी के द्वारा कराए गए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कपूर का यह उपाय हर समस्या का रामबाण समाधान है। इसके साथ ही जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं तो वहां साक्षात देवी देवताओं और धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। लौंग और कपूर का मेल इतना चमत्कारी होता है कि इसे जलाते ही घर के कोने कोने में सकारात्मकता फैल जाती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों का तुरंत अंत होता है। गुरुवार का दिन चूंकि भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, इसलिए आपके जीवन के तमाम संकटों को श्री हरि ही हर लेते हैं। और जब उनकी कृपा दृष्टि किसी पर होती है तो शत्रु चाहकर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। इस गुरुवार को आपको यह उपाय विशेष रूप से करना है। इसके लिए आप 5 साबुत लौंग और कपूर के 3 छोटे टुकड़े ले लें। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख बैठ जाएं। यह उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। वहां बैठकर यदि संभव हो तो विष्णु चालीसा का पाठ करें, अन्यथा 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद सबसे पहले शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं और फिर उन 5 लौंग और 3 कपूर के टुकड़ों को प्रज्वलित कर दें। जब इनसे धुआं निकलने लगे तो पहले भगवान की आरती करें और फिर उस धुएं को श्रद्धा पूर्वक अपने पूरे घर के हर कमरे और कोने में फैला दें। अंत में पात्र को वापस मंदिर में रख दें और प्रभु से अपने शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। जब वह सामग्री ठंडी हो जाए तो उसकी राख को जल में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर दोनों तरफ छिड़क दे। इससे शत्रु कभी आपके घर का बुरा नहीं कर पाएंगे और धन की आवक भी बढ़ जाएगी। दूसरा सरल उपाय धन वृद्धि के लिए है, जिसमें आपको 3 कपूर के टुकड़े घर के मुख्य द्वार पर रखकर जलाने हैं, जिससे बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और घर में धन की वर्षा होगी। यदि आप यह कार्य प्रतिदिन करते हैं तो लाभ और भी अधिक मिलता है। इसी क्रम में 14 मई गुरुवार के दिन एक और विशेष उपाय है, जिसमें आपको चुपचाप घर के एक कोने में 5 काली मिर्च के दाने फेंक देने हैं, जिससे विष्णु जी के आशीर्वाद से आप समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। इस दिन बनने वाले शुभ योगों के कारण पंडित जी द्वारा बताया गया यह काली मिर्च वाला उपाय अत्यंत प्रभावशाली है, जिसे आप शाम 6 से 7 के बीच या नौकरी से आने के बाद रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। घर की बड़ी महिलाओं द्वारा इसे करने पर फल अति शीघ्र मिलता है। इसके अतिरिक्त अपामार्ग यानी लजीरा की जड़ का उपाय भी बहुत कल्याणकारी है, जिसे आप शाम 6 से 7 के बीच या नौकरी से आने के बाद रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। जिसे आप शाम 6 से 7 के बीच या नौकरी से आने के बाद रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। जिसे आप शाम तिलक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन की कमी कभी नहीं होगी। इसी प्रकार महादेव को प्रिय कनेर का पुष्प भी आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है। सफेद कनेर की जड़ का तिलक वशीकरण और सम्मोहन शक्ति प्रदान करता है। यदि आप नौकरी चाहते हैं
तो अपनी मनोकामना कागज पर लिखकर कनेर की जड़ के पास दबा